या फिर आपने 2019 के लिए? इसमें आपको क्या मिलने वाला है? कांग्रेस बिहार में भी जूनियर पार्टनर है, यूपी में भी जूनियर पार्टनर ही बन के रहेगी, और जाहिर है प्रधानमंत्री पद के लिए उधर से नीतीश कुमार खड़े हो गए, यहां से अखिलेश यादव भी खड़े हो सकते हैं। ये बड़ा गठबंधन बना के आपको क्या मिलने वाला है? देखो, जो कांग्रेस की स्थिति, जो हमारी सरकार थी यूपीए की, उस समय 10 साल हमने शासन किया, तो उसके बाद यहाँ बिहार में हमारी स्थिति तो मजबूत हुई, हमारी सीटें वहां बढ़ी हुई है, और यहाँ ये गठबंधन में भी हमारी सीटें बढ़ेगी, और सारे देश में हमारी प्रेजेंस है। और हम जिससे अलायंस किया है वो कोई बीजेपी और पीडीपी ने जो कश्मीर में किया, ऐसा तो नहीं है कि जहां कश्मीर में पीडीपी है वो कहती है कि अफजल गुरु शहीद है, और यहाँ 2019 के लिए आपको कैसे मदद मिलेगी इस गठबंधन से? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये जो रीजनल आप कर रहे हैं अलायंसेज, नहीं, ये दोनों एक साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो हमारा और एसपी का गठबंधन नहीं हो सकता, हमारा और जेडीयू का गठबंधन नहीं हो सकता? क्या बुरा है उसमें? और बुरा कुछ नहीं है। एक सेकंड मोडवालिया साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गठबंधन जायज नहीं है। मोडवालिया साहब बात करते हैं। मोडवालिया साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कांग्रेस को हासिल क्या होगा? आप पीएम पद के लिए एक एक करके और नए उम्मीदवार खड़े करते जा रहे हैं ऐसे गठबंधन बना के 2019 के लिए। देखो, किसी ने कहा नहीं है कि हमारी पार्टी पीएम के लिए किसी को प्रोजेक्ट करेगी। न सपा ने किया है, न नीतीश कुमार ने किया है, और न उसकी प्रेजेंस है। जो जेडीयू की प्रेजेंस बिहार में है वो मजबूत है, लेकिन राहुल गांधी की लीडरशिप कोई मानने को भी तैयार भी नहीं है। तो वो ठीक है। हाँ, विनोद जी कुछ कह रहे हैं। मेजर प्रेजेंस है। मोडवाडिया साहब को जवाब देना नहीं आया। हमारी प्रेजेंस सारे देश में है। मोडवाडिया साहब, आपको जवाब देना नहीं आ रहा। हमारी जो प्रेजेंस है, अरे आप गुजरात में बैठे हुए देश में, और सुनिए, क्या गलत है? अब गुजरात में आप जरा मुस्तैदी से काम कीजिए। सुनिए मेरी बात, जवाब देना आता ही है। अब सुनिए जो हमारी पार्टी, विनोद शर्मा कुछ बोल रहे हैं। मोडवालिया साहब, विनोद शर्मा कुछ बोल रहे हैं। पार्टी है, जेडीयू रीजनल पार्टी है, और हम उसका रीजनल जो एस्पिरेशन है वो सेटिस्फाई करते हैं, हम भी उसका रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा सुनिए मेरी बात, मैंने इलाहाबाद में किसी से पूछा, मैं कांग्रेस की क्या हालत हो गई, जूनियर पार्टनर है। कहता आप हमको कम मत समझिए, हम बिहार में बिना लंगोट के कुश्ती लड़ गए थे, और 4 हमारे पास एमएलए थे, आज के दिन 4 मंत्री हैं। तो ये प्रैग्मेटिज्म है, और आप इसको शॉर्ट टर्म व्यू कह सकते हो, लॉन्ग टर्म व्यू कह सकते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आज के दिन कांग्रेस जिस स्थिति में अपने आप को पाती है, और दूसरा अखिलेश यादव की जो पार्टी है, इट इज न्यू समाजवादी पार्टी। जैसे टोनी ब्लेयर की न्यू लेबर थी, वो इलेक्शन जीती थी आके, उसी तरह की ये न्यू समाजवादी पार्टी है। ये पार्टी द्वेष वाली पार्टी नहीं है, ये पार्टी विंडिक्टिवनेस वाली पार्टी नहीं है, ये मारकाट वाली पार्टी। वो अपनी पार्टी को नया स्वरूप दे रहा है, वो एक मॉडर्न लीडर है, और मॉडर्न लीडरशिप जो है वो हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करती है। और उसका जो बयान है, बदकिस्मती से टेलीविजन पे इट इज बीइंग टॉर्न आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। उसने बिल्कुल साफ शब्दों में ये नहीं कहा कि हम बीएसपी से ले लेंगे, उन्होंने ये कहा कि हम, कोई नहीं चाहता है कि प्रेसिडेंट रूल लगे स्टेट में, तो जो पॉसिबिलिटीज होंगी हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आज के दिन अच्छा, सुनीता बहुत देर से कुछ कहना चाह रही। सुनीता, आप कुछ कहना चाह रही हैं इस नए डेवलपमेंट के बारे में? सुनीता, देखिए, जिस दिन राहुल एंड अखिलेश यादव जी का पैक्ट अनाउंस हुआ था, दोनों नेता साथ में थे, उस दिन राहुल जी ने कुछ भी बीएसपी के खिलाफ नहीं बोला था। इनफैक्ट उन्होंने कुछ कॉम्प्लीमेंट्स ही दिए थे। दूसरा, पॉलिटिक्स में इट्स अ नेम ऑफ गंबर, एक तरह से जो गेम होता है वो नंबर्स का होता है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन एक गेम ऑफ नंबर्स है, और पॉलिटिक्स में कोई भी चीज रूल आउट नहीं करी जाती है। वी हैव सीन पीडीपी एंड बीजेपी कमिंग टुगेदर इन कश्मीर, ये भी एक बहुत ही अचंभा वाली बात थी। किसी ने सोचा था कि लोग साथ में मिलकर सरकार बनाएंगे। मैंने जितना अखिलेश जी का स्टेटमेंट सुना है आपके चैनल पे, वो कहीं पे कैटेगोरिकली नहीं कह रहे हैं, पर अगर किसी वजह से वो आते भी हैं साथ में, सबसे बड़ा प्रश्न जो आएगा वो ये होगा कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा उत्तर प्रदेश का।
मायावती जी किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं होंगी जब तक कि उनको मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं। आई थिंक इट इज टू सुनीता, अर्ली। हाँ। रिजल्ट आ जाए फिर देखा जाए। सुनीता बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही है, लेकिन 6-6 महीने का फॉर्मूला बीजेपी के साथ किया था ना नईम अब्बास, क्या ये एसपी के साथ नहीं हो सकता? एसपी के साथ, कांग्रेस के साथ? देखिए, जो पहले हो गया उसके बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन इस बार जो है आपको मैं बता रहा हूं कि फिर बार बार एक ही बात बोलूं, आप बोलोगे क्या हमारी ऐसा सरकार हो रहा आ है। रही है? बिल्कुल बिल्कुल सारी पार्टियां ये कह रही हैं। हम तो यहाँ अगर देखिए, सारी की बात नहीं। अखिलेश यादव अखिलेश जी तो पूछ रहे हैं। अब्बास साहब उससे आगे निकलिए थोड़ा सा। सरकार बन रही है आपकी, ठीक है, अब थोड़ा आगे निकलिए ना, बहस को थोड़ा आगे ले चलें। नहीं, बहस बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जो अपने स्तर से देख रहा हूँ, जो मुझे आगे से मिल रही है बातचीत, उसमें सब यही हो रहा है कि 100% हम लोग अपनी फुल बहुमत गवर्नमेंट बना रहे किसका हैं। 100% सही माना जाए? बीजेपी का 100% सही माने, आपका देखिए, हम भाटी तो जी अपनी का बात माने, करें। आपका माने, नहीं, किसका माने? हम तो अपनी बात करें। देखिए, समाजवादी ने तो देखो 4-4, 5-5 लोग बोलने आ रहे हैं कि भाई हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं, एग्रीड हैं, सारी देने को नहीं बोला उन्होंने। मायावती उन्होंने मना नहीं किया। ये देखिए, बस माना बस नहीं यहाँ किया, क्लियर हो मना नहीं गया। किया। भाटी साहब देख लीजिए, वो कह रहे हैं उन्होंने मना समर्थन नहीं दे किया। दीजिए, मुख्यमंत्री हमें उन्होंने बना मना दीजिए, नहीं हम किया। तैयार हैं। ये होने वाला है। अगर आप इस गठबंधन को बनाने की कोशिश भी करेंगे, ये होगा। अखिलेश यादव जी के बयान की बहुत अच्छी समीक्षा विनोद शर्मा जी ने कर दी है, और उसी बात को मैं भी कह रहा था कि ये उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा कि हमें गठबंधन की जरूरत पड़ेगी या हम सहयोग लेंगे। उन्होंने बार बार जब सवाल किया तो कहा कि कोई नहीं चाहेगा कि राष्ट्रपति शासन लगे, और ये सच्चाई है, कोई नहीं चाहेगा कि केंद्र से सरकार रिमोट से चलाई जाए। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, और ये खिड़की खोली है, अब देखिए उस खिड़की से ताजा हवा आएगी और ये नई राजनीति नई करवट लेगी भारत की। ये पूरे देश की राजनीति के संदर्भ में ये बात कही गई है। प्रभात जी देख लीजिए, ऐसा लगता नहीं है प्रभात जी, ऐसा लगता नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी, यहां बैठे नईम अब्बास, कोई भी संकेत दे रहे हो कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ? सवाल वही आ रहा है। अगर त्रिशंकु विधानसभा हुई, अखिलेश के बयान का ज्यादा असर होगा या फिर मोदी जी की तरफ, आपकी तरफ इंक्लाइंड दिखेगी बीएसपी? हमें तो फिर से कह रहा हूं कि हम सब लोग मिलकर सरकार नहीं, हमारी सरकार अपने आप में बन रही है। हमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है। जैसा बसपा दावा कर रहा है, एसपी गठबंधन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर जाकर देखिए कि वहां 1.5 महीने में क्या हुआ है। लोग परिवर्तन के मुहाने पे खड़े हैं, लोग हटाना चाहते हैं, और इसलिए हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही अच्छा होगा कि हमें 2/3 बहुमत से सरकार बनाए। 2/3 बहुमत। राजनीति संभावनाओं का खेल है। बहन जी संपत्ति पार्टी कह दी मोदी जी ने बहन जी को, तो साथ नहीं आ सकते कभी, ऐसा तो नहीं हो सकता। बाप बेटे की सरकार, बाप बेटी की सरकार आपने बहुत देखी। उसके बाद एनसीपी को हफ्ता असुली पार्टी कहा उन्होंने, कि घड़ी देख के वो तय कर लेते हैं कि किस तरफ उनको मालूम चल जाता है। उस शरद पवार की क्या इज्जत है आज की तारीख में, कितनी प्रशंसा उनकी करते हैं। भी बोले थे। तो ये देखिए, ये राजनीति में ये सब होता है। जिसके लिए बाप बेटी की सरकार कही थी, हाँ, उनके साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। तो ये कंक्लूड कर लेना कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और आज आप प्री मच्योर पूछ रहे हैं प्रभात जी से। प्रभात जी एक मच्योर लीडर है, वो थोड़ी आपको कह देंगे कि नहीं हम तो मायावती जी के साथ जा सकते हैं। कोशिश दोनों तरफ से होगी, लेकिन सुइसाइडल होगा ये हम अभी अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों पार्टियों के लिए सुइसाइडल होगा अगर साथ जाए तो। और अगर अखिलेश यादव ने जैसा कहा है, अगर कुछ हाथ मायावती की तरफ से बढ़ता है तो वो देश की राजनीति एक दूसरी दिशा में जाएगी, ये भी तय है। पोस्ट पोल सर्वे पे एज्यूम कीजिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बाहर बैठ के मायावती की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, उसको चीफ मिनिस्टर वहां बनवा देते हैं। क्या ये पॉसिबल है? वेल, 6 महीने का फॉर्मूला अलग बात है। अभी व्हाट इज नॉट पॉसिबल? महबूबा मुफ्ती है कि नहीं चीफ मिनिस्टर? वो बीजेपी की मजबूरी है। अरे भाई, तो फिर ये भी मजबूरी है। क्या समाजवादी पार्टी की? क्या महात्मा गांधी है क्या? क्या समाजवादी पार्टी की मजबूरी? डिस्कसिंग इन यूपी इज महात्मा गांधी। व्हाई आर यू रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटी? बीजेपी माना कैसा है? अरे बीजेपी coming together with PDP was a betrayal of the mandate. SP and BSP coming together will not be a betrayal of the mandate. To the extent हम अंडरस्टैंड करते हैं। मैं इस डिबेट में जा ही नहीं रहा हूं विनोद जी। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी क्या मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सपोर्ट करेंगे? मैं आपके सामने एक प्रपोजल रखा है, इस पे विचार लोगों से पूछ लीजिए, हो जाता है। क्योंकि जब सरकार बनी थी जनता पार्टी की, उस वक्त कहा जाता था कि अगर जगजीवन राम को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो मामला ही पलट जाता और कभी कांग्रेस दोबारा सत्तारूढ़ नहीं होती। आप समझिए इस बात को। इस देश में किसी दलित महिला को
ऐसा रिस्पेक्ट देना गजब का काम होगा, इसमें पूरे एक चीज- देश में काम हो जाएगा। एक चीज और मैं जोड़ूंगा इसमें कि अखिलेश यादव ने अपना बयान देकर के, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर, खासकर मुलायम सिंह यादव के परिवार पर दलित विरोधी होने का बहुत बड़ा आरोप है स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद से। अखिलेश ने उसको भी डाइल्यूट किया है। न्यू समाजवादी पार्टी। और अगर जैसा कि विनोद जी कह रहे हैं, अगर मायावती को सपोर्ट करके सरकार बनवा देते हैं, मान लीजिए ऐसी परिस्थिति बन जाती है और कांग्रेस सपा में शामिल भी होती है, तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि वो दलित विरोधी है। अब मैं दूसरी तो बात वो एक और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी पूरे अब बाकी कार्यकाल के लिए पंगु हो जाएगी। और राष्ट्रपति चुनाव आप समझिए इन बातों को। विनोद, जितना मैं जानता हूं, ये फैसला लेने की ताकत मुलायम सिंह जी में नहीं है, लेकिन ये फैसला लेने की ताकत अखिलेश यादव और राहुल गांधी में है। भाटी साहब, क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये संभावना है? नहीं, संभावनाएं तो राजनीति में सारी खुली रहती हैं। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, और राजनीति में न कोई स्थायी मित्र होता है, न स्थायी शत्रु होता है। परिस्थितियों के अनुसार कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर वही आखिरी इस बात को उसी बात से खत्म करेंगे कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। कोई बात नहीं, लेकिन एक बार देखिए, फिर से मैं इसी आंकड़े पर ला रहा हूं, इस आंकड़े पर नजर डाल लीजिएगा। पोस्ट पोल सर्वे जो उत्तर प्रदेश का हमने किया, उसमें 61% लोग सरकार बदलना चाहते हैं, 34% लोग सरकार नहीं बदलना चाहते हैं, 5% लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। इससे क्या अंदाजा लगता है? उत्तर प्रदेश पर पोस्ट पोल सर्वे के हमारे आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। थोड़ी देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर वो आंकड़े आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है और किसको निराशा हाथ लगेगी, बस थोड़ी देर में आपको बता देगा न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का ये पोस्ट पोल सर्वे। लेकिन जाते जाते मैं चाह रहा हूं फिर भी एक बार, क्योंकि ब्रेक के बाद संदीप आ गए और यूपी के सारे आंकड़े आपके सामने होंगे। नईम अब्बास, कितनी सीटें आप सोच रहे हैं? देखिए, हमारी तो अभी भी देखिए, आप बीबीसी की बात कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। बीबीसी का जो भी आंकड़ा 240 हमें मिल रही है। नहीं, ये आंकड़ा तो बीबीसी का सोशल मीडिया सबके लिए चल रहा है, उसको छोड़ दीजिए। उसमें समाजवादी पार्टी के लिए भी, गठबंधन के लिए है, और बीजेपी के लिए भी है, और बीएसपी के लिए भी है। ये तो कट पेस्ट करके सोशल मीडिया, उसको आप वो बीबीसी का सर्वे नहीं है। ऊपर क्या भतीजा है? बदलना चाहते हैं। 61% लोग ऐसे हैं जो सरकार बदलना चाहते हैं, 34% सरकार नहीं बदलना चाहते। लेकिन इस बीच एक बयान आ गया अखिलेश यादव का, जो बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को अब केंद्र की राजनीति में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा उत्तर प्रदेश का पॉलिटिक्स, ऐसा एक बयान दिया है जिसपे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि वहां राष्ट्रपति शासन लगे ये तो कोई भी नहीं चाहेगा, और मायावती के लिए सॉफ्ट दिखे। तो क्या मायावती की तरफ हाथ बढ़ाया है उन्होंने दोस्ती का, ये अब उस पर कयास लगने लगे हैं। हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे नतीजे क्या है कि इस परिस्थिति में कोई पॉलिटिकल दल, कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां होगी कि नहीं होगी। अखिलेश यादव क्या इस परिस्थिति में आएंगे कि उनको मायावती से समर्थन लेना पड़े या देना पड़े, ये थोड़ी ही देर में आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी, और जिस पल का सभी को बेसब्री से इंतजार है वो पल जल्द ही आने वाला है। अभी हम न्यूज 24 पर टुडेज चाणक्य का पोस्ट पोल सर्वे, उत्तर प्रदेश का पोस्ट पोल सर्वे, जहां सबसे बड़ी टक्कर हुई। इस टक्कर में बाजी कौन मारेगा उसकी बानगी हम आपके सामने पेश करेंगे। पोस्ट पोल सर्वे है, ये नतीजे नहीं है। नतीजों के लिए आपको 11 मार्च तक का इंतजार करना होगा। लेकिन पहला आंकड़ा जो उत्तर प्रदेश का आया है वो बड़ा दिलचस्प है। 61% लोग सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं। तो बस इंतजार खत्म होने वाला है। जल्द ही हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपके सामने कुछ ही देर में पेश करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, पंजाब में जो तस्वीर उभर कर आ रही है, वहां कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जबरदस्त जोर आजमाइश उन दोनों के बीच चल रही है। जबकि अकाली दल और बीजेपी का वहां पर सुपड़ा साफ होते हुए 54 सीटें आती दिख रही हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खाते में, जबकि सिंगल डिजिट्स में सिमटती दिखाई दे रही है शिरोमणि अकाली दल और उनके साथ उनकी घटक बीजेपी भी। जबकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। 70 में से 53 सीटें, 53 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी, ऐसा हमारा पोस्ट पोल सर्वे कह रहा है। जबकि हरदा यानी कि हरीश रावत यानी कि कांग्रेस पार्टी
15 सीटों पर सिमट जाएगी, अन्य के खाते में 2। लेकिन फिर से चर्चा यूपी की तरफ लेकर आते हैं। और कुछ देर पहले बीबीसी हिंदी को एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव, सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह कबूल किया कि वो राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते हैं, यानी कि त्रिशंकु विधानसभा की ओर वो इशारा कर रहे हैं, और उन्हें कोई गुरेज नहीं होगा मायावती के साथ हाथ मिलाने में, उनका समर्थन लेने में भी। इसके अब राजनीतिक मायने तो निकाले जाएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर बता दूं, कुछ ही देर में